अस्सलाम वालेकुम मैम। Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. How are you all? How are you, ma'am? Alhamdulillah, we are fine, ma'am. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। Fine. How are you? I am fine. मैंने कल बोला था कुछ सेंड करने के लिए, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, जैसे जहरा अयूब, ठीक है, या अरवा जान, इन्होंने किया है, ठीक है, सोफिया ने किया है, इसके अलावा शगुफ्ता जहरा ने किया है, मैंने आपको कल जी जरनैन रियाज ने भी किया है, ठीक है, या अगर हम देखेंगे अरीबा मंजूर ने भी किया है, बाजला जान ने भी किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं करते हैं सेंड, ठीक है। ठीक, तो आज के बाद आप जब भी कोई आपको होम टास्क दिया जाएगा, आपको उसका पीडीएफ जरूरी सेंड करना है, ताकि हम देखें किस बच्चे को क्या समझ आया है, ठीक है। तो ठीक है, सभी निकालिए पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 सब निकाल लेंगे, ठीक है। सबने निकाला? ठीक है, तो मैं पढ़ूं? ठीक है। A journey through different habitats, ठीक है, हमें एक रास्ता देखना है जब हम डिफरेंट हैबिटेट्स में जाएंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आते हैं कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मैंने कल भी बोला था। जी जी, किसकी माइक अनम्यूट थी, क्या बात कर रहे हो आप? मैम सॉरी मैम, एक गलती से हुई। चलिए कोई नहीं सोफिया, मेरी वॉइस आ रही है सबको क्लियर? Yes, ma'am. Clear है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मैंने कल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा बोला था, किसको याद है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसे हम कहते हैं? रेज हैंड करना है सिर्फ, मैं फिर पूछूंगी। मलिहा के बगैर किसी को याद नहीं है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में? मैम मैं बोलूं? एक सेकंड पहले देखेंगे किस किस को पता है इनमें से। अरवा को भी पता है, और निदा जहरा आप क्लासेस देते हो, आपको क्यों नहीं पता है? सलमान, दीबा शबीर, आपने भी शायद कल क्लास दी थी। हाँ, आप कल प्रेजेंट थे, आपको नहीं पता टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में? सोफिया, आपको नहीं याद है? आप भी कल प्रेजेंट थे। चलिए मलिहा, आप बोलिए क्या होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम उसे कहते हैं जहाँ पर कि प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। राइट, वेरी गुड। जहां पे लैंड पे जो ऑर्गेनिजम्स है, वेदर प्लांट्स एनिमल्स की बात करेंगे, जो कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। सबसे पहले आता है डेजर्ट्स, ठीक। We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptations and camels to these. What about other animals and plants that are found in deserts? Do they have the same kind of adaptations? There are desert animals like rats and snakes, which do not have the long legs that the camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand, figure 9.4. These animals come out only during the night when it is cooler. हमने अभी तक डेजर्ट में देखे थे कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और हमने देखा था कैसे जो केमल्स है वहां पे जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, कैसे वो खुद को क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, इन जगहों पे, यानी खुद को ढाल देते हैं जो ये डेजर्ट एरिया है वहां पे।
तो हमने देखा कैसे केमल्स जो होते उनमें क्या था, केमल्स में क्या क्या थे स्ट्रक्चर में, मैंने कल बोला था। कौन बोलेगा केमल्स के बारे में? मलीहा। और कौन बोलेगा केमल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे वो खुद को अडेप्ट करते हैं इन डेजर्ट एरियाज में। बाकी सब क्या कर रहे होते क्लास में? आपको समझ नहीं आता? अगर आपको समझ नहीं आता है आप मुझे बोलो, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड दो। मैं चाहती हूँ हर कोई स्टूडेंट जो है क्लास में रिस्पॉन्ड दे, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चे जो है उनको समझ आया होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता होगा। सबको पता होना चाहिए। मैंने कल भी बोला था कि जो केमल्स होते हैं उनमें लॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है, जिससे जो हीट होती है, जो सैंड से हीट निकलती है डेजर्ट एरियाज में, वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा उनका फीचर क्या था कि वो यूरिन जो है वो स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं, उनमें जो स्वेट है वो काफी कम निकलता है, जिस वजह से उनका जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा लूज नहीं होता है और वो पानी के बगैर बहुत टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से इनमें कुछ फीचर्स होते हैं जिससे इन्होंने क्या किया होता है, खुद को अडेप्ट किया होता है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे डेजर्ट में खाली केमल तो नहीं रहता है, वहां पे और भी कुछ एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं जो डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। क्या उनमें भी ऐसा ही काइंड ऑफ अडेप्टेशन है? क्या उनमें भी लॉन्ग लेग्स है? ऐसा है कुछ। लेकिन अगर हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करेंगे जैसे रेड्स और स्नेक्स की, उनमें तो कोई ऐसे लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं, उनमें लंबी टांगे नहीं होती है जैसे केमल्स की बात कर रहे हैं हम। तो वो जो हीट वहां पे होती है उससे खुद को बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो उस सैंड के नीचे नीचे एक हम बोलेंगे एक होल बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में देखिए, फिगर 9 पॉइंट जो यहाँ पे है 4, यहाँ पे देखिए जो इन्होंने सैंड के नीचे एक रास्ता बनाया है जिससे वो दिन में इन जगहों पे रहते हैं, ठीक है। दिन में कौन? रैट्स या स्नेक्स जो होते हैं। लेकिन जैसे ही खत्म हो जाता है, दिन रात आ जाती है, तो फिर ये उस टाइम पे बाहर निकलते हैं। और रात के टाइम आपको पता है, मैंने कल भी बोला था कि जो डेजर्ट रीजन होते हैं रात के टाइम पे वहां पे ठंडी होती है, खाली दिन के टाइम पे वहां पे हॉट, जो हम बोलेंगे हॉटनेस होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम वो क्या करते हैं, वो इन बोरोज में रहते हैं और जैसे ही रात आ जाती है तो वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। नजर रखिए आगे। Figure 9.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? अगर आप देखोगे जो फिगर 9.5 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं। These are cactus, ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं इनको हम कैक्टस बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ प्लांट्स है जो डेजर्ट में रहते हैं। तो ये डेजर्ट में कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को, वो हमें एक्टिविटी 3 से पता चलेगा। अब हम एक्टिविटी 3 को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants, as was done for activity 4 in chapter 7, where we studied transpiration in plants. तो आपको क्या करना है, आपको एक कैक्टस प्लांट लाना है, ठीक है। उसको पॉटेड मतलब उसको नीचे वास रखना है, ठीक है। वास में मिट्टी, मिट्टी में कैक्टस होता है, ठीक है। और आपको कोई लीफी प्लांट लाना है क्लासरूम में।